जाके दिखा। अभी रोलर लो, निकलो यहाँ से। टोटल जो खर्चा हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में आपकी जमानत करवाई उसका 11,000, रिश्वत दी उसका 5,000, आगे खाने पीने का 300 रुपया और ये तेरे बाप का है, तेरे बाप का है। बाहर हटा, हटा फिर। एक काम कर, गड्ढा ऊपर डाल, सो जा। निकल ऐसे, निकल। टोटल बिल 8,900, चाय पानी का अलग। तोड़ने को बोला था, पीठ तोड़ने को नहीं बोला था। अरे आप बीच में तो हम क्या करें? मैं तोड़ता हूँ, लो आप फोड़ो। तेरी तो क्या रे, ज्यादा चर्बी चढ़ी तेरे को? एक दूंगा ना। थोड़ा नारियल फिसल गया मेरे हाथ से। आप जाइए, नया कांच लगवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा आप थाने। जाइए, चल रहा। अरे कब्जा देखने नहीं है जीजा जी? कब्जा क्या मुजरा है जो देखने आऊं? ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। अरे आओ आओ, सब लोग आओ, कब्जा देखने आओ। देख लो आम आदमी की कैसे जीत हुई और म्युनिसिपैलिटी वालों की हार हुई। आओ। मैडम मैडम मैडम, ये नाचीज आपका रोड रोलर लेके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा कोई भी इंडियन जो देशभक्त है वो अपने देश के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। मैडम यहाँ पे इंडियन कौन है? अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन मिलेंगे, जर्मनी में जाओ तो जर्मन मिलेंगे, फ्रांस में जाओ तो आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे, इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लिशमैन मिलेंगे, और इंडिया में जाओ तो आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, बंगाली। इंडियन कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक ही जगह आपको देश प्रेम देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बाकी कहीं भी आपको देश प्रेमी नहीं मिलेंगे। सबको अपनी तिजोरी भरनी है, सबको अपना पेट फुलाना है। दैट्स ऑल। गुड बाय मैडम। और हाँ, बड़े इत्तेफाक की बात है मैडम, जब मैंने म्युनिसिपैलिटी का सत्यानाश करना शुरू किया उसी वक्त आपने अपना ओहदा संभाला, आपके हार गए और आपका नाम खराब हो गया। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, ठीक है मैडम? अच्छा, राम 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 राम। कुल मिलाकर टोटल चाबी दे इसको, चाबी दे, जिसको बैठना बैठ जाओ। चलो चाबी दे इसको। बाबू आप नहीं चला सकते इसे, गाड़ी के लाइसेंस पे थोड़ी चलता है। इसको चलाने के लिए अलग ड्राइवर, अलग लाइसेंस चाहिए। तू किसी को जानता है? भाई मैं जानता हूँ ना अच्छे ड्राइवर को, अपना पड़ोसी से बोल तो लेके आऊँ। अरे जा लेके आ। हाँ जल्दी जा। पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में नहीं। गिरगर्दन घाट। गिरगर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, हाँ। उसमें बड़ा बड़ा मतलब हाँ। 3 हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलान की ओर जा रहा था, हाँ। और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, और दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तो यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मुझे क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं। क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो 3 दिन बाद पहुंचता है, और अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे था गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था, धका 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 धका, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, और रोड रोलर जाके पेड़ को लगा गटकन, पेड़ खाए में गिरा भटकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लगता है, ये किनारे पे ये ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस सब पब्लिक देख रही थी। मैं ऐसा निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधर ने 3-4 दिन बाद में आके दिया। आके घर पे दिया,
पीठ पे थपथपाया, बोला तू अंशु, तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करते क्या? नहीं 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 नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं फेंक रहा हूँ। नहीं, 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 चल, यकीन नहीं है ना? तेरे साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट एक मिनट, अरे चल। अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए आप चलिए आप चलिए, ए गाड़ी घुमा। ये बोला तो दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। जी कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी मामा जी क्या बोल रहे हैं? पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे। चाबी दो चाबी दो। ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो। ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452 रुपए 55 पैसे और 99 रुपए आपके रिक्शा के बराबर। बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना कितना लेना सब इस बोरिये के अंदर लिखा हुआ है। और एक बार ये रोड पे गड़ा कर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसे पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे दे। जल्दी दे जल्दी दे। हाँ ये चलो। आप भी ठीक करके दे। हाँ हाँ। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ये माँ कर तो डचिया, ये चालू हो जाएगा ना, थप्पड़ हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट रे हट। किधर जाने का पत्ता बोल, पत्ता बोल। हरामी उधर उधर। तुम में से कोई भी नहीं आएगा, समझे ना? सब लोग चल के आएंगे, फिर मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो। बंद क्यों हुआ? जो हुआ? चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता आप बंद क्यों कर देते हो? कहाँ से पकड़ के लाया इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना, ये बंद होता है। पनौती उतर, उतर नीचे, उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। हाँ, को हेल्प कर। अब भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचे है। ये लोड कर जी, डिबरी खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया। अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा। आप जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियर बॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये तो रोलर को खांदे बोलो, लास्ट टाइम लेके जाओ। रोलर खांदे और हुंदा की मला विचित्र लगी। बंद कर। करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना, करो। वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, 4-5 खड्डा गिर गया, उसको बाहर निकाले। भाऊ, हाँ, जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, वड़ा पाव, बिरयानी बोल।
हवा मेरे को इसकी तरह बरोबर लग रही है, पर ये पहिए अगर हम निकाल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी इधर लोचा क्या है। लगता है इसका एक एक पार्ट है ना काट के इधर से लेके जावे वही अच्छा है। अरे लौंडकर, हाँ भाई, अरे जरा गेयर बॉक्स में घुस के देख तू भैया घोरपट तो नहीं घुसले उधर। सब देख देख लिया उधर। अरे गंगया, अरे इसमें देख कार्बोरेटर है कि नहीं देख। ये ये थोबड़ पे क्या लाइट मार के बैठा, ये दाढ़ी बना के तेरा सलून में बैठे। हट हट लाइट मार लो, लाइट मार। ओ भाई साहब, 1 मिनट जरा। हाँ ये बराबर देख रहे उधर। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सुबह के 4 बज गए, अब कब तक काम खत्म होगा? आप भी ठीक कर रहे तो अभी तो हाथ में आए। बस यही लाइन सुनते हैं, अभी आ हाथ में। चलना, एक काम कर, मेरे जांघे में बैठ जा। अभी तक तुम इसे लेकर गए नहीं। आपने कुछ कहा? मैंने कहा अभी तक तुम इसे लेकर गए नहीं। अगर मैं इसे लेके गया होता तो ये यहाँ पड़ा होता। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हाँ है। और अभी हमारी प्रॉपर्टी पर पड़ा है। अगर इसे यहाँ से इसी वक्त लेकर नहीं गए तो मजबूरन मुझे हर घंटे इसका भाड़ा तुमसे वसूलना पड़ेगा। हुकुम करिए, भिजवा देते। नहीं नहीं मैडम, हम अभी का अभी से ले जाते हैं। और अगर नहीं ले गए तो दिन का 10,000 रुपए भाड़ा 10 हजार क्यों? 10 लाख भिजवा देते, अभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। भाड़ा नहीं भरा तो हम लोग रोड रूलर पर कब्जा कर लेंगे, समझे? अभी बहुत हो गया, करके दिखाइए, देखते। हाँ हाँ मैं भी देखती हूँ। हाँ दिखाइए। डर गए क्या? डर गए क्या? और अगर नहीं ले जा सकते तो लकड़ियाँ लाके इसे यहीं जला के हड्डियाँ गंगा में बहा देना, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। साले जब से तेरा धोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5,034 रुपये हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5,034 रुपए किस बात के लिए? इसकी भाभेन करने के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं, ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए, समझे क्या? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। देखो, लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ, है? एक तो ये सरदर्द है, दूसरा तुम दोनों सरदर्द हो। ये लोग आए थे, इनको जरूरत की नहीं। फिर जो हो गया तो हो गया, कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो। पहले इस पागल को बोले इसे ठीक करके बाहर ले जाए। किसको बोला पागल? कौन पागल? मैं पागल। किसको बोला पागल? मैं पागल। नहीं मैं पागल। नहीं मैं पागल। एक मिनट, एक मिनट, एक ही तरीका है। क्या है? इसे अपने सर पे उठा के लेके जाओ। भाऊ, हम इसको हाथी से खिंचवा लेते हैं। और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं और खर्चा नहीं कर सकता। और खर्चा नहीं। सुनो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जाता हूँ, हाथी लेकर आता। झगड़ा नहीं।
ये जरा स्पीड से अगर और आते थे ना, हम लोग वो रोड को पहुंचते थे। आई बिल्कुल वो देखते हैं। भैया, भैया उठो, भैया उठो, भैया उठो। क्यों बाबूजी की मुसीबतें बढ़ा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? तुमने किसी का घर तोड़ा है? हाँ, कभी? कहाँ कभी कैसे ये नहीं पता। बाहर जाके देखो, मोटा आदमी खड़ा पुलिस के साथ और शोर मचा रहा है। मैं यही सोच रहा हूँ कि इतनी देर क्यों लगाती पुलिस ने। तू एक काम कर, तू जा बाहर खड़ी रहे, मैं तैयार होकर। तू चल चल, जल्दी चल। आज मैं पुलिस के साथ अपना सारा खाता बंद ही कर दूंगा। देख, अच्छा भला इंसान शांति में रह ही नहीं सकता। तू चल, ऐसा सबक सिखाऊंगा सारों को, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग अभी कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे मुझे। भैया, भैया, बाबूजी, 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 भैया दीवार कूद के भाग गए। भाग गया? इन्हें जान से मारने की कोशिश की है। ऐसा केस दर्ज किया आपके बेटे के खिलाफ? जी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, देखिए, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आपको इन्हें हर्जाना देना होगा। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, चलिए। इसके लिए आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। एक बात बताइए, मेरी समझ में ये नहीं आता, क्या ये सच में आपकी औलाद है? ओह, मेरी समझ में तो आ गया कि ऊपर वाले ने एक ही नमूना बनाया ऐसा, उसके बाद उसने वो सांचा ही तोड़ दिया। भैया, माँ बुला रही है, खाना खाने चलो। मुझे नहीं खाना। तुमने जानबूझ के तो घर नहीं तोड़ा ना, और फिर बाबूजी ने पैसे चुका भी दिए ना उनके। चलो। मेरा नाम बदनाम था, लेकिन माथे पे कलंक नहीं था। आज बाबूजी को जेल भिजवाकर मैंने वो कसर भी पूरी कर दी। जब भी कुछ सही करने जाता हूँ, गलती हो जाता है। ऐसा सोचो कि तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, सब बदल जाएगा और एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बनेगा और सबको तुम पे गर्व होगा। ये मेरा दिल कहता है। अब चलो फटाफट खाना खा लो। देखो, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ, सब्जी कौन सी है? गनपुले मैडम, मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। मैडम, तिचकुले अपने कुछ दुखड़े सुनाना चाहता है। जी, कुछ गलतियां म्युनिसिपालिटी ने की है और कुछ गलतियां तिचकुले ने भी की है, लेकिन ये सब खुंदक मैं अपने अंदर दबा के नहीं रखता, क्योंकि मैं खुंदक ही नहीं हूं। एक्सक्यूज मी, आई एम बिजी। जी, तिचकुले भी बिजी है, पर अदालत ने बोला रोड रोलर पे कब्जा कर लो, इसलिए मैंने किया। लेकिन ये सब मैंने म्युनिसिपालिटी से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया। क्या चाहते हो मुझसे? जी, वो निरीक्षण करके मेरे बाकी के पैसे, मेरे मजदूर बेचारे गरीब हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, इंजीनियर से जाकर पूछो। क्या हुआ भाऊ? वो बोली इंजीनियर से बात करो।
वो नहीं मानेगा। वो मानेगा, मैंने बोला था ना, खिलाओ। हाँ, वो मुझसे लेगा। अरे वो अपने बाप से भी लेगा। अभी मैंने देखा कि भूलेश्वर आया था एक बंडल लेके, हाँ। और गया खाली हाथ। कैसे? पर खिलाऊं कैसे? जो कुछ भी आपकी जेब में फटाक से उसकी जेब में डालो, फिर बात करो। जीजा जी, मैं अंदर आऊं? नहीं। ओके। जीजा जी, 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आप मेरे जीजा हो और मैं आपका साला। वो सब मुझे याद मत दिला। जी, कमिश्नर ने बोला आपसे मिलूं। क्या है ये? रिश्वत। रिश्वत? कम है, ये रख लीजिए। किसने कहा मैं रिश्वत लेता हूँ? किसने कहा? हाँ? जी, मेरी बेइज्जती करने आए जी, कमिश्नर ने बोला सिर्फ आप मेरे रोड का निरीक्षण कर दीजिए, बस। पुलिस को बुला। हाँ? गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे अभी के भी अंदर डलवा दूंगा। हेलो, लेकिन मेरी बात जब रिश्वत लेते हुए पकड़िएगा। रखो, फोन करना। क्या हंगामा हो रहा है ये? मैडम, ये हरकत बोला क्या? आपने इसे बोला ये रिश्वत देने के लिए? मैंने क्या बोला? झूठ बोलता है। सबने सुना है यहाँ पे, मैंने सबने सुना है। अभी के अभी पुलिस को बुला। ये आदमी तो मुसीबत है। मैं नहीं चाहती पुलिस यहाँ पर आए। आप ये पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। दोबारा इसको अंदर मत आने देना, बोल दो सबको। लेकिन इसमें 100 रुपए कम है, वो आपकी जेब में है। निकलो यहाँ से। कहाँ फेंका? नीचे। बराबर है। ये रिश्वतखोर आपका रिश्तेदार है? किस्मत फूटी थी मैडम मेरी। मुझे नहीं पता था ये गंदगी उसी खानदान की है, नहीं तो मेरी रिश्ता ही नहीं जोड़ता ना। और जी पहले ही हमारी इतनी मुश्किलें और परेशानियां हैं, ऊपर से वो इस घर का बिगड़ा हुआ शहजादा दिन पर दिन खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। इसलिए कह रहे हैं अंजलि की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। सोच रहा हूँ इस साल अंजलि की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसकी पढ़ाई करवा के, उससे नौकरी करवा के और उन पैसों से अपने परिवार का पेट चला के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये लड़का अंजलि को चाहता है और पसंद भी करता है। और आप क्या जानते हैं वो संजय राणा के बारे में? कोई मामूली आदमी नहीं है वो। उसकी शान और शौकत देखकर उसे कोई भी अमीर घराने की लड़की मिल सकती है। ऐसे मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए हैं। अब आप लोगों का फर्ज है कि उसकी जिम्मेदारी उठाओ। आप जो चाहोगे वही होगा। बाबू, ये क्या रिक्शा खरीदा तू? नहीं तो ये बिल किस चीज का? 250 रुपए का रिक्शा? आज से तू साइकिल पे जाएगा खाना डालने। चल। साइकिल पे नहीं जाऊंगा बाबू मैं। क्यों? मेरे पैर नहीं पहुंचते। तो एक काम कर, चल के जा। चल चल, भाग ऐसे, चल। यहाँ पे खाना नहीं दे रहे, ठीक है, पर दावत पे तो बुलाओगे ना? किस बात की दावत? अरे आपके बहन की शादी हो रही और हमें निमंत्रण तक नहीं दिया। किसने बोला तुझे? अरे वो प्रिंटिंग वाले ने बस में मिला था, बोला वो शादी की कार्ड छाप रहा है। आपकी बहन की शादी हो रही है संजय राणा से, मालूम नहीं आपको? अरे जाके हाथ तो धो ले बेटा। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लड़ाई करता हूँ, लोग मुझे गालियां बोलते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं आप दोनों का बेटा हूँ? क्या अंजलि मेरी बहन है? अगर है तो मुझे बाहर वालों से क्यों पता चलता कि उसकी शादी होने वाली है? आप लोग क्यों नहीं बता सकते मुझे? बोलो। बेटा वो तेरे जीजा और तेरे भाई ने ऐसे आदमी से शादी करवा रहे हो जो माराकटी और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं करता? तू तो भाषण दे ही मत। हमें आज ऐसे भाई की जरूरत नहीं जो अपनी बहन के लिए सिर्फ भावनाशील रहे। तेरे पूर्वज मेरे लिए ये घर छोड़ गए, नाम के लिए रह गया राजा। मैंने एक कोड़ी आज तक गलत तरीके से नहीं कमाई। रिटायर होने के बाद जो मिला वो अपनी बेटियों की शादी में लगा दिया और जो बचा तूने उड़ा दिया। लेकिन बाबूजी पैसे के ऊपर भी तो कुछ नहीं, ये मेरा तजुर्बा है। तेरा भाई और तेरे जीजाओं के पास जेबें भर भर के पैसा है। उनके बच्चे बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं और जब छुट्टियों पे आते हैं ना तो दिल खोल के खर्चा करते हैं। वो लोग एक बेहतर जिंदगी जीते हैं बेटा। तेरी माँ यहाँ नौकरानी है,
और मेरे शब्दों की यहां कोई कीमत नहीं। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अंजलि की डोली कभी नहीं उठेगी। लेकिन बाबूजी, कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि अंजलि के मन में क्या है? मुझे कुछ नहीं जानना है। मेरे पास कुछ बचा है तो सिर्फ ये घर। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं यहां चैन से मर सकूं। पर बाबूजी, मैं तेरी हर बात सुनूंगा। जा, पैसे लेकर आ और अपनी बहन की शादी करा दे जहां वो चाहती है। जिनकी जेब में पैसे ना हों, वो आदर्शों की बातें मत करें। कुछ चाहिए तो खा ले, जा। सेठ जी क्या है? सेठ जी, आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है। हाँ उसे एक मिनट लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोलिए। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है। मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं है। लाइन पे रहिए, लाइन पे। एक मिनट लाइन पे। गोपी, हाँ जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में है। जल्दी कर, बता मुझे, बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए। तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रूपये काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रूपये जब 4 किलो छोटे किले चाहिए, अपने पास बड़े किले। अच्छा, छोटे किले नहीं है? हेलो देखो, छोटे किले नहीं है, बड़े किले चलेंगे। हैं? चावल में केले कैसे मिलाओगी? अरे रेणु तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? हैं? अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो। हेलो देखो, छोटे किले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं रामचंद्र जी, समझ जाता हूँ। मेरा मतलब छोटे किले नहीं है, बड़े किले हैं, चलेगा? हैं? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ लाइन पर रहो भाई। उफ। सेठ जी, हाँ तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई यार। तू मेरी माँ बेहोश हो गई। और तेरी माँ बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया। भरने के लिए 5,000 रूपये नहीं थे तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया। वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रूपये। मैंने बोला 4 तोला। पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता। सेठ जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अबे साले, तू अभी बोला ना शादी करनी है तेरी बहन की। तू बोला? सेठ जी, मैंने बोला मेरी बहन की शादी। तुमने बोला? हाँ सॉरी। पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई। हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार, अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो। हाँ कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे अंडे को तू है क्या? लाइन पर है, 1 मिनट। ओहो, हेलो रामचंद, ताला नहीं, अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? हैं? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ। लाइन पर हो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी, मेरी बहन की शादी है। सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू? हेलो रेणुका, जरा लाइन पे रहना, बताता हूँ।
हाँ रामचंद, लाइन में रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रख के आया। बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बकवास सुनने नहीं है आपके यहाँ। अरे क्या कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू? है अब अकड़ के जा रहा अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा। रावण की औलाद है कमीना साला। हाँ तो तेरी माँ बेहोश हुई। बेहोश हुई तेरी माँ। बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर में जाए तू। मैं जा रहा हूँ। अबे वो गवर्नमेंट वाले कभी भी आ सकते हैं निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण पास तो बिल पास, बिल पास तो चेक मिल जाएगा। चेक मिलता ही ये छड़े हुए को भाड़ा दे देंगे हम। अब जाइए आप। विसरू नका। भाऊ कुछ खर्चा पानी मिलेगा? तुम लोगों ने उधार मांग मांग के मेरा सत्यानाश कर दिया। अब जान गया बच्चा वो उतार लो। भाऊ वो इंजीनियर और कमिश्नर वाले लगता है रोड का निरीक्षण करने आए हैं। तात्या उधर ले गया, मार चल फटका रोड के बीच में। यहाँ पे रुको रे रुको। आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। तू खंडरे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना है। लेकिन अगर आपको देखना ही है तो साइड में देखिए ना, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। तू खंडरे है। अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। तू खंडर है। एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहाँ लिख दो डांबर से, सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहने मैडम देखिए, ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। अरे कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, धप गया ना मसाला। कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी मिट्टी भरी। बड़ी शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था? इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती हैं। घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना, ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे टैक्स का क्या होगा? मैडम ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। बहुत घमंडी हो गई है तू। जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, टपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुझी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। चल गाड़ी जाओ दे सर। जीजू
जीजू बीजू घर पे तक। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले ये रंगीला पहले आप लेटो, मैं देखना चाहता हूँ। आजा पहले आप लेटो। आओ मेरे पे गाड़ी। आओ। हाँ? गाड़ी बैक करके ले गए। अरे रंगीला क्या करेंगे? ये ना घर की चाबी टेबल पर पड़ी है, जब ऑफिस जाओगी तो लेती जाना। चलो हाँ। ऑलरेडी लेट है हम लोग। चल भाई। फटाफट चलो। सुनो, जो कुछ भी कहना है ऑफिस में आके करो। मुझे आपसे कुछ काम नहीं है। गनपुले भाई साहब है घर पे? वो किसी की शादी में गए हैं। मैं वैसे सिर्फ उनसे मिलने आया था। वो आदमी नहीं, बेसिकली महापुरुष है वो। जितना बड़ा उनका शरीर है उतना बड़ा उनका दिल है। मेरे मजदूर भूखे प्यासे तड़पते रहते थे, तब उन्होंने पैसे देकर उनकी मदद की है। और हाँ, मैंने जो देश विकास का काम जो है ये धंधा पानी छोड़ दिया। तुम्हारे जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि सड़क पर खड़े होकर भीख मांगू, कम से कम चवन्नी तो मिलेगी। एक बात में तुम समझती क्या अपने आप को? तुमको क्या लगता है एक दिन सुबह उठकर तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से देश को बदल दोगी? बताओ, यहाँ कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो दूध का धुला हुआ? बताओ। वो मेरी परेशानी नहीं है। हाँ। यहाँ पे इंजीनियर्स हैं निरीक्षण करने के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है हिसाब किताब करने के लिए, क्लेरिकल स्टाफ है बिल्स तैयार करने के लिए। ये सब हो जाने के बाद साइन करने के लिए बिल्स आते हैं मेरे पास। उन सब की दलीलें सुनना मेरा फर्ज है। ऐसा मत समझो कि तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हूँ। इस देश का सबसे बड़ा श्राप है ब्यूरोक्रेसी। छोड़ो, मुझसे तुम्हें क्या लेना देना। मैं जा रहा हूँ ये शहर छोड़ के, लेकिन गनपुले भैया के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, दे के जा रहा हूँ, दे देना उनको। और साथ में ये कह देना कि उनकी दरिया दिली हमेशा याद रखूं मैं। जयराम जी की। विजिलेंस डिपार्टमेंट, आपके हाथ में जो नोट है उनके नंबर है हमारे पास। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। देखो मैडम, हमें ये जानकारी मिली है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले से रिश्वत ली है उनके बिल पास करवाने के लिए। लेकिन ये पैसे तो उन्होंने मेरे भैया को देने के लिए बोला था। ये सब न्यायालय में बताना। ये धोखा है। ये नोट्स हमने फिनोप्थेलिन पाउडर में मिलाए हैं। अब ये पाउडर आपके उंगलियों में भी चिपक गया होगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। आपका हाथ इसके अंदर डुबाइए। सॉरी मैडम, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। अरेस्टर। म्युनिसिपल कमिश्नर रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार। जैना गनपुले के घर में पुलिस आई। एक जबरदस्त खुशखबरी आया हूँ। अब किसको छेड़ के आया साले? नहीं, एकदम फाड़ू पता है। आप सुनोगे तो ही गिर बता। जाओगे। वो म्युनिसिपल कमिश्नर है ना, हाँ। उसने आत्महत्या कर ली। बहू अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने बोला अब उसका बाप भी उसको नहीं बचा सकता। जैना गनपुले प्लीज, विच रूम? जी वो रूम नंबर 104 में है। जी गहना कैसी है? जी वो अब खतरे से बाहर है। ओके।
नैना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो गुनाह मैंने किया वो माफी के लायक ही नहीं है। कुछ पल के लिए अंधा हो गया था मैं, पर ये सब करके जो ठेस तुमने मुझे पहुंचाई है उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। पता, तुमसे अलग होने के बाद अभी तक जिंदगी में कुछ बन नहीं सका, और कुछ सालों के बाद जब हम मिले तो वो भी किस हालात में। सच बताओ तो तुमसे मिलने के बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा हूं। कॉलेज के उस हादसे के बाद मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। अपने परिवार वालों के लिए नासूर बन गया था मैं। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने ये शहर छोड़ दिया और मुंबई जाके भटकने लगा। सोचा कुछ बन जाऊंगा तो फिर वापस आऊंगा, लेकिन बन नहीं सका, क्योंकि सही रास्ते पर चल रहा था मैं। आखिर में किसी भले आदमी ने देखा कि मैं भूखा प्यासा बेहोश होकर फुटपाथ पे पड़ा हूं, तो उसने कहा, बेटे तू बहुत सीधा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू गांव जा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि सही रास्ते पे चल के जिंदगी में मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। इसलिए मैं धोखेबाज बना, फरेब करने लगा, लेकिन उसमें भी मुझे नाकामयाबी ही मिली। जज के सामने सच बोल दूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे प्यार में था। रोज सुबह खुशी खुशी उठता था कि आज मैं तुम्हें मिलूंगा। इतना ही नहीं, हमारे जुदा होने के बाद भी तुम्हारा चेहरा कभी भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटा। मैं जो ऊपर से दिख रहा हूं वो सिर्फ एक दिखावा है। आज भी मैं अंदर से वही पुराना ईमानदार सचिन हूं। और भी बहुत कुछ कहना है, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं, क्या तुम अपने पुराने सचिन को माफ कर सकती हो? सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं न फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सगाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आके हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं राजी भी, तुझसे ही होते हैं खफा। जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं राजी भी, तुझसे ही होते हैं खफा। जाने तू बातें सारी
उठ के रातों को भी तेरी वफाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत के काजल पे, किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं लिख जरा। बोले जमाना यूं मैं तेरे जैसा हूँ, तू भी तो मुझसा दिख जरा। मेरा ही साया तो है, मुझ में समाया तो है, हर पल ये लगता है मुझे। खुद को मिटाया मैंने, तेरी बलाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ चाहे तू चाहे मुझको, ऐसी अदाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। थाम 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 थाम। भाव किधर है तू? तुम्हारा फोन भी ऑफ बता रहा है। तो क्या करूं? जिनसे उधार लेने उनके हर 5 मिनट में फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन आते रहते हैं, और जिनसे पैसे लेने वो फोन नहीं उठाते, तो फोन तो बंद ही करूंगा ना। अरे तुम्हारी बहन का फोन आया था मेरे पे, वो तुमसे मिलना चाहती है। अभी देख लो कैसा क्या तू। मैडम है साहब, आप कौन? बोलिए, उनका भाई आया है। साहब घर पर तो कोई नहीं है, मैडम और साहब दोनों किसी शादी में गए हुए हैं। कब तक लौटेंगे? देर से लौटेंगे। ठीक है, अच्छा कह देना उनका भाई आया था। ठीक है जी ठीक है। भाव को कौन बताएगा? तू बताएगा? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। आगे तू बता। भाऊ किधर थे आप? हम कब से ढूंढ रहे थे आपको। क्यों, क्या हुआ? बारामती गया हुआ था, थोड़े पैसे मिलने वाले थे वहां से, वो लाने गया था। क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों के मुंह क्यों लटके हुए? क्या हुआ? भाऊ, भाऊ वो आगे तो बोल भाऊ। क्या? आपकी बहन क्या हुआ? अंजलि। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? पता नहीं चला, खाली बोला कि स्टव फट गया।
कम सचिन। ये आजाद भगत है और ये है सचिन। तुम इनको कैसे जानती हो? हमारी मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई। ये चोर है, मैं जानता हूँ। ये मेरी बहन के ससुराल से कुछ चोरी करके भाग रहा था, मैंने इसे देखा था। ये तुम्हें ठग लेगा। खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो। सचिन, मैं जानता हूँ इसके बारे में। कुछ गलतफहमी हो गई है इनके बारे में। तुमने जो देखा वो सही है, लेकिन ये चोर नहीं है। नीरा नदी के पुल हादसे का ये भी शिकार बना है, जो तुम्हारे बड़े भाई और जीजाओं ने बनाया था। आजाद मुझसे मदद मांगने आए हैं। जो अत्याचार और कांड यहाँ पे हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए। ये देखो। ये सब तुम्हें कहाँ मिला? अपने बलबूते मैंने छानबीन और जांच पड़ताल की और बाकी सूचना अधिकार पत्र के द्वारा पता चला कि पिछले 10 साल में सरकार ने निर्माण विकास और निर्माण विभाग पे कितना खर्चा किया है, कितना पैसा दिया। इन सब के आधार पर मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने के लिए। हम दोनों ने लॉ पढ़ा है और यही वक्त है उसका सही इस्तेमाल करने का। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो इन फाइलों को, इनमें बहुत सारे हिला देने वाले सच हैं। सड़क, पुल और फ्लाईओवर बनाने के नाम पर कितने पैसों का घपला हुआ, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके सारे सबूत हैं हमारे पास। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मैं कोर्ट में एफिडेविट। ये सबूत उसके हाथ कैसे लग गए? वो लाल फाइल कहाँ है? खो गई वो मुझसे। ये सब लिख के क्यों रखते हो? हर एक ने अपने हिस्से का खाया है। कल को कोई उठ के मुझे नहीं बोलेगा क्या कि मेरा हिस्सा कहाँ गया? सबके लिए फाइल बना के रखनी पड़ती है। आखिर चोरों के साथ काम कर रहा हूं ना। चोर कौन है वो सबको पता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे जिले के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे। उसमें मुझे क्या मिला? अरे 250 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री ढकार गया और जो बाकी बचा वो पीडब्ल्यूडी को मिला। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पूछो ना। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ मार के। बाकी 150 करोड़ का क्या हुआ बता? वो तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। बात करता है। सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है। काम क्या है 6 रुपए का और बिल लगा है 26 करोड़ का। इलेक्शन के समय जब हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हो कि फंड दो तो हम कहां से कौत के निकालेंगे? जितना पैसा अंदर किया है उसके आधे का भी काम करते तो पब्लिक खुश हो जाती। इस इलाके की सिंचाई के लिए 3000 करोड़ LIC से कर्जा लिया था। कहाँ है सारा पैसा? कहते हो कि खर्च हो गया। अरे उसमें से तो छोटी सी नाली भी नहीं बनी अब तक। नाली तो हमने बनाई थी, लेकिन जैसे ही नाली में पानी छोड़ा सीमेंट बह गया। क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने अपनी भाभी के पिताश्री से सीमेंट खरीदने को बोला और पिताश्री ने सीमेंट के बदले चूना देके चूना लगाया है ना। चूना भरा है तुम्हारे दिमाग में। इन सब कमीनों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट देके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। चप्पल पड़ने चाहिए मुझे चेहरे पे। अच्छा वो एक बात छोड़ो, 1200 करोड़ रुपए आए थे पाइपलाइन के लिए, उसका क्या हुआ? सब अपनी अपनी जगह पर है, खोद के देख लीजिए। क्या खोद के देख लीजिए? 8 फीट की जगह 2-2 फीट के पाइप लगाए आपने, हवा भी नहीं आती उसमें से। और उसमें ये इंजीनियर भी उस घोटाले में शामिल है। हाँ शामिल हूं मैं। लेकिन वो नैनीताल में हमने जो आपके लिए फार्म हाउस बनवाया वो कैसे बनवाया पता है आपको? 8 फीट की जगह 2 फीट का पाइप डाल के जो पैसा बचा वो सब फार्म हाउस में डाला है। कोई हिसाब किताब है आपके पास? बस मुझे पहले से पता था तुम लोग आपस में ही घपला करोगे। जात ऐसी है तुम लोगों की। इसके लिए मैंने सबके लेन देन का हिसाब रखा था ना। अब वो फाइल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास है। कोर्ट और इंक्वायरी होगी तो सबके सब लटकने वाले हैं, याद रखना। अगर मैं गलती से पकड़ा गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। सारी मीडिया के सामने सबकी ढोल बजा दूंगा। चाइला कोई अंदर नहीं जाएगा और वो कमिश्नर भी कोई केस वेस नहीं करेगी। बस आप लोग खुद अपने मुंह में उंगली डालकर अपनी गंदगी मत फैलाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। गुड मॉर्निंग मैडम। ये है मैडम और ये मिस्टर देशमुख हैं। आज से आपकी कुर्सी ये संभालेंगे। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया इस बारे में। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। आपका तबादला हो गया मैडम।
पता नहीं कहाँ आपके घर पे लेटर आ जाएगा, हैप्पी सेंड ऑफ। अगर सच खुल गया तो बहुत से बड़े बड़े नाम बाहर आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। नया कमिश्नर आपकी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि वो उनका आदमी है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने केस दर्ज किया हुआ है। सोमवार सुबह जज के सामने सारे सबूत होंगे और बड़ी बड़ी हस्तियां सलाखों की पीछे होगी। मेरे पास उनका पूरा रिकॉर्ड है। सच्चाई और इंसाफ अभी भी इस देश में मौजूद है, लेकिन वो नहीं है। ये सोचकर तुमने अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए। पर अब इस सचिन को एक मौका है अपने आप को सुधारने का। तुम्हें आजाद का साथ देना होगा। ऑपरेशन थिएटर बिजी है, आप रुकिए। सबूत मेरे घर में पड़े हैं, उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। उसकी तुम फिक्र मत करो। सबूत को कोर्ट तक सही सलामत पहुंचाना जरूरी है। तुम्हें करना होगा, लोगों के लिए और तुम्हारे लिए भी। कुछ बातें हैं जो बाद में बताने के लिए मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। सबूत की खोज में मैं तुम्हारी बहन के घर गया था। याद है वो रात जब तुमने मुझे देखा था? अरे नहीं सर, आप लीजिए, मैं तो बहुत कम लेता हूँ। आप भी लग एक और बताइए। मेरे लिए भाई क्या हुआ? या तो उसने आत्महत्या की होगी और अगर बच गई होगी तो उसे जान से मार दिया होगा।
हेलो साहब, उन्हें पता चल गया है आपने लाल फाइल कहाँ छुपा रखी है। जल्दी से उसे वहां से हटा दो। कौन हो तुम? साहब मैं हेलो हेलो, कुछ गड़बड़ है। किसी का फोन आया था, पता नहीं किसका था। उसने बताया कि उन्हें पता चल गया फाइल कहां छुपाई है। अब किसको पता चला है, कैसे पता चला, मुझे नहीं पता। झूठ हो सकता है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। वो फाइल वहां से हटानी है। चलो अभी कोई ही थे, कहाँ गए होंगे? कहाँ गए थे? विकास को बोलना मैं बैग लेके गया और मैं फोन कर दूंगा उसको। ठीक है बेटा। चलो
जज साहब, आपने तो एक सांप को अपने घर में पाल रखा है। हमें अगर पहले पता होता ना कि ऐसे कमीने लोग इस घर में रहते तो मैं अपनी बेटी को यहाँ कभी नहीं भेजता। अरे मैं तो कहता हूँ इसे गोली मार दो। जिन हाथों ने खिलाया उन्हीं को काट लिया। तुम्हारे भाई और जीजा जी की तरह सफल नहीं हो सकी तुम। इसी जलन की वजह से तुमने उन लोगों को काल कोठरी में भेज दिया। खुश हो गए मुझे और मेरे बच्चों को सड़क पे लाकर। अरे इसे तो अच्छा था तुमने जहर देकर हम सबको मार दिया होता। सुभद्रा, बोलने दो मास को। किसी को और आरोप लगाना है? कुछ बोलना है? क्योंकि अब मैं बोलने वाला हूं। कोई बोलना चाहता है? वहां जब मेरी छोटी बहन की लाश यहां से ले जा रहे थे तब ये रोना धोना कहा था? तब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उस वक्त मेरी बहन और भाभी के दुखी चेहरे कहां थे? इसलिए कि आप मेरी छोटी बहन से ज्यादा अपने पति को प्यार करती थी, या शायद आप जानती थी कि आपके पति भी अंजलि की मौत की जिम्मेदार हैं? चुप कर वरना तेरी जबान को लकवा मार जाएगा। नहीं मारेगा, क्योंकि जब मेरी जुबान बंद थी तब आप लोग मुझे क्या क्या गालियां देते थे? चोर, निकम्मा, बलात्कारी। मेरी बहन की शादी के वक्त मुझे कुछ बोलने की इजाजत नहीं दी। अगर उस वक्त मैंने हिम्मत करके कुछ बोल दिया होता तो आज मेरी बहन नहीं मरती। आप लोगों के पति तो अभी तक जिंदा है, लेकिन मेरी बहन वो तो मर गई। जब वो मरी तब मैंने और माँ बाबूजी ने जो कुछ खोया वो आप लोगों ने नहीं खोया। मेरे बड़े भाई और मेरे जीजाओं ने घोटाला कर करके लाखों करोड़ों कमा के वो पुल बनाया, और जब टूटा तो बहुत सारे लोग मरे। उनके परिवार वालों ने जो खोया वो आप लोगों ने खोया। अब क्या हुआ भाभी जी? आपकी जुबान पे लकवा मार गया? जब जनता और अखबार वाले सच्चाई बाहर लाने वाले थे तब उनको भी पैसे खिलाकर, सत्ता का डर दिखाकर उनका भी मुंह बंद करवा दिया, और वो बेचारे काका जी उनको बलि का बकरा बना दिया। इतनी सारी चालाकियां करने के बाद भी इन लोगों के पति नहीं बचे, सीधा जेल गए, क्योंकि उन्हें उन सब दुखियारों की हाय लगी है। ये उन लोगों की बददुआएं हैं, आपके बेटे का बदला नहीं है। बस कर बेटा। जी मां, वैसे भी मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आपके बेटे और बहू बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अगर मैं यहां रहा तो ये लोग ऐसा ही समझेंगे कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया, इस घर और जमीन को हड़प करने के लिए किया। फिर भी आप सबको मेरे कारण जो मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। रुक जा। कहां जा रहा है? मैं कहीं भी जाऊंगा, कैसे भी जीऊंगा, लेकिन अपने बाबूजी का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। बाबूजी, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं बेटे, सच और झूठ की दलीलें सुनने के बाद मैंने कितने निर्दोषों को न्याय दिया और अपराधियों को सजा, और अभी तुझे परखने के बाद मेरा मन कहता है मैंने आज तक गलत फैसला नहीं दिया। जिसको रोना है रोने दो, दुखी होने दो। जिंदगियां बर्बाद होती हैं तो हो जाने दो, लेकिन तूने जो किया वो सही है। इस बाप को तुझ पर नाज है बेटे। ये घर, शहर सब छोड़ के जा रहे हो, वो भी बिना किसी लक्ष्य के? कुछ वक्त के लिए शांति चाहिए, आगे पता नहीं क्या करूंगा। सब लोग जान चुके हैं कि तुम क्या हो, ऑफिस में भी, और सब चाहते हैं कि फिर से तुम नया काम शुरू करो, और मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि मैं तुम्हें काम दूं। वो लोग बोल रहे हैं इसलिए तुम मुझे काम दोगी? तुमने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा, मैंने शादी क्यों नहीं की? हाँ, भूल गया। चलो अब पूछ लेता हूँ, वैसे क्यों नहीं की? हमेशा से मेरे दिल में था कि एक दिन मैं तुम्हें मिलूंगी, बस राह देख रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी रहेगी।
असकाय। तो फिर तुम अपना नाम क्यों बदल रही हो? गहना गनपुले से गहना टिचकुले? तो चल अभी तय कर लेते हैं। मैं सिर्फ भाषण नहीं दूंगा, राशन भी दूंगा, पीने का साफ पानी भी दूंगा, सड़कों का जाल बिछा दूंगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा, हिंदुस्तान को चांद पर पहुंचा दूंगा। What happened? I'm allergic to bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. Bullshit, bullshit. Hands up! Hands up! I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. मंत्री जी का भाषण देगा सबको ये राशन, पिएंगे हम साफ पानी। बुलशिट 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 बुलशिट। मंत्री जी का भाषण देगा सबको ये राशन, पिएंगे हम साफ पानी। बुलशिट 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 बुलशिट। अपने हाथ में दम है रे, अपनी लात में दम है रे, हम क्या किसी से कम है, किसी से कम है, किसी से कम है रे। सुन बे मेरे देश के कांटे रखे तू जेब को भारी, चांस मिले तो पल में गारों बेचते जनता सारी। सुन बे मेरे देश के कांटे रखे तू जेब को भारी, चांस मिले तो पल में गारों बेचते जनता सारी। On the road, everybody rock the road. It's on the road, no matter what they say. On the road, everybody rock the road. It's on the road, no matter what they say. बुजुर्गों ने मुझसे पूछा देश कैसे ये चलेगा, पहले तो मैं कुछ न बोला, थोड़ा सोचा। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा देश कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों से मैं ये बोला। मुझे फिक्र ये नहीं कि ये देश कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही में चलता रहे। सुन बे मेरे देश के कांटे रखे तू जेब को भारी, चांस मिले तो पल में यारों बेचते जनता सारी। I'm allergic to bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. Hands up! Hands up! I'm allergic to bullshit. I'm allergic. मुझसे बोले मंत्री जी देश में है बोलने की पूरी पूरी हर किसी को फुल आजादी। मुझसे बोले मंत्री जी देश में है फुल आजादी, मंत्री जी से मैं बोला। यहाँ बोलने की आजादी तो है, पर बोलने के बाद आजादी नहीं है। सड़क और ब्रिज बनेंगे, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे, वक्त पे काम होंगे। बुलशिट बुलशिट बुलशिट। अपने हाथ में दम है रे, अपनी लात में दम है रे, हम क्या किसी से कम है, किसी से कम है, किसी से कम है रे। I'm allergic to bullshit. I'm allergic. सुन बे मेरे देश के कांटे रखे तू जेब को भारी, चांस मिले तो पल में गारों बेचते जनता सारी। चुटकुले साहब, जनता को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं।